स्टूडेंट्स, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पुरापाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इनमें प्रत्येक काल में अलग अलग प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्तारियन संस्कृति का संबंध किस काल से है? इसका सूत्र सी, मध्य पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में अबेवेलियन, एशुलियन, मोस्तारियन और मगदालियन संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। ये एक प्रकार के औजार हैं। अबेवेलियन और एशुलियन जो औजार हैं ये निम्न पुरापाषाण काल के हैं, जबकि मोस्तारियन मध्य पुरापाषाण काल के औजार हैं और मगदालियन संस्कृति के औजार उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो मोस्तारियन संस्कृति का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है। इसका सूत्र सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्तारियन संस्कृति के अवशेष लमुस्तर नामक स्थान से मिलने के कारण इसका यह नामकरण किया गया। यह लमुस्तर स्थान कहाँ पर है? तो इसका सूत्र ए, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल में किस मानव का यूरोप में उद्भव हुआ? इसका सूत्र है बी, निएंडरथल मानव। इस मानव के अवशेष 1856 में जर्मनी की निएंडर घाटी से प्राप्त किए गए। मानव विकास के क्रम में निएंडरथल मानव का स्थान रामाप्थेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस के बाद आता है। तो इसका सूत्र है बी, निएंडरथल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव ने शवों को आवश्यक वस्तुओं और औजारों के साथ दफनाना शुरू किया? इसका सूत्र डी, निएंडरथल मानव, जिसके अवशेष जर्मनी की निएंडर घाटी से प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि ये मानव परलोक और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करने लगा था। अब मानव अनुभव करने लगा था कि इस जीवन के बाद भी मनुष्य को सभी आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसने शवों के साथ इन वस्तुओं को दफनाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल में किन उपकरणों की अधिकता थी? इसका सूत्र बी, फलक, जिन्हें सल्क भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल में पत्थर के ऊपर पत्थर की चोट करके औजारों का निर्माण किया जाता था। पत्थर का जो बड़ा भाग शेष बचता था उसे कोर या करोड़ कहा गया है, और जो छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते थे उन्हें सल्क या फलक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरणों की अधिकता के कारण फलक संस्कृति नाम दिया है? इसका सूत्र है सी, एच डी सांकलिया। मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण अधिक पाए गए हैं, इसलिए इन्होंने इस काल को फलक संस्कृति नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्कृति का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है? इसका सूत्र सी, मोस्तारियन संस्कृति मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये हस्तकुठार अथवा हैंडेक्स के प्रकार हैं। एबेवेली और एशुली निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। मोस्तारियन मध्य पुरापाषाण काल से और मगदालिनी उच्च पुरापाषाण कालीन औजार हैं। तो इसका सूत्र सी, मोस्तारी संस्कृति का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है। ये उपकरण फ्रांस के लमुस्तर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। प्राप्ति स्थल के आधार पर इनका नामकरण मोस्तारियन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल का समय कितना माना जाता है? इसका सूत्र है बी, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल को भी उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सूत्र बी, फलक संस्कृति। इस काल में फलक उपकरणों की अधिकता थी, इसलिए एच डी सांकलिया नामक विद्वान ने इसे फलक संस्कृति नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से फलकों और तक्षणियों का एक विशाल संग्रह प्राप्त हुआ है? इसका सूत्र ए, रेनीगुंटा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है? ए, नेवासा, जो महाराष्ट्र में है। बी, नाउनकला, जो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। सी, नकैनर खुर्द, जो सोन घाटी में है। डी, बुर्जहोम, ये कश्मीर में है और नवपाषाण काल का स्थल है। तो इसका सूत्र डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कौन सा है? इसका सूत्र सी, नेवासा, जिसका उत्खनन एच डी सांकलिया नामक विद्वान ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्तारियन संस्कृति के औजार किस मानव द्वारा बनाए गए? इसका सूत्र सी, निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है और मोस्तारियन संस्कृति के उपकरण भी मध्य पुरापाषाण काल से हैं। ये उपकरण फ्रांस के लमुस्तर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सूत्र है सी, निएंडरथल मानव ने मोस्तारियन संस्कृति के औजारों का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल में किस पत्थर के औजार बनाए गए? इसका सूत्र ए, जेस्पर, बी, चर्ट और सी, क्वार्टजाइट। तो मध्य पुरापाषाण काल में ये सभी पत्थरों के औजार बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा औजार मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है? ए खुरचनी, बी बेधक और बेदनी, सी तक्षणी। इसका सूत्र डी, उपरोक्त सभी मध्य पुरापाषाण काल के औजार हैं। इन औजारों का प्रयोग मानव पशुओं का मांस काटने और फलों को तोड़ने के लिए करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है? ए चकिया जो वाराणसी के पास है, बी बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, सी भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, डी सिंहभूम और पलामू जो झारखंड में है। तो ये सभी स्थल मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। यहाँ से मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कौन सा है? इसका क्षेत्र सी नेवासा, जिसका उत्खनन HD साकलिया नामक विद्वान ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल बताया है? इसका क्षेत्र ए HD साकलिया नामक विद्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण स्थल नेवासा कहाँ पर स्थित है? इसका क्षेत्र बी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा पुष्कर झील से भी मध्य पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। यह स्थल कहाँ है? इसका क्षेत्र डी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका क्षेत्र बी HD सांकलिया, जिन्होंने नेवासा का उत्खनन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निएंडरथल मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? इसका क्षेत्र ए बेल्जियम, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, बी स्पेन और इटली, सी सोवियत संघ और डी पैलेस्टाइन। इसका क्षेत्र ई, उपरोक्त सभी से निएंडरथल मानव के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। सबसे पहले 1856 में जर्मनी की निएंडर घाटी से निएंडरथल मानव के अवशेष प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्तारियन संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? ए फ्रांस और जर्मनी, बी इंग्लैंड और भारत, सी बेल्जियम और पश्चिम एशिया और डी उत्तरी अफ्रीका। तो इन सभी स्थानों से ही मोस्तारियन उपकरण प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की निएंडर घाटी से किस वर्ष निएंडरथल मानव के अवशेष प्राप्त किए गए? इसका क्षेत्र ए 1856 ईस्वी में। निएंडरथल मानव का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने 1856 में जर्मनी की निएंडर घाटी से निएंडरथल मानव का अवशेष प्राप्त किया? इसका क्षेत्र है सी फ्यूहराट नामक विद्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव ने सबसे पहले अक्षरबद्ध भाषा बोलना शुरू किया? इसका क्षेत्र डी निएंडरथल मानव, जिसका संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है। इसी मानव ने सबसे पहले अपने मृतकों को विधिवत रूप से दफनाना शुरू किया। मृतकों के साथ आवश्यक वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।